इनिशिएटिव है एक गांव एक वाचनालय, क्या ये पूरा इनिशिएटिव और किस तरीके से इसमें काम हो रहा है? आज से लगभग 2 साल पहले 18 जनवरी 2023 को एक गांव एक वाचनालय मुहिम के अंतर्गत गढ़चिरौली पुलिस ने पहली लाइब्रेरी शुरू की थी और पिछले 2 साल 3 महीने में हमने 71 जगह पे लाइब्रेरीज ओपन की है एक गांव एक वाचनालय मुहिम के अंतर्गत। उसमें नारगुंडा जैसे अति दुर्गम भाग में पहली बार हमने अपने पोस्ट की वाईफाई कनेक्टिविटी नारगुंडा में प्रोवाइड की और वाईफाई सुसज्ज लाइब्रेरी हमने स्थापित की। आज इस 71 लाइब्रेरीज में कुल 8000 युवक और युवती उसमें इनरोल्ड हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और ये बताने में हमें हर्ष हो रहा है कि इन 8000 बच्चों में से पिछले 2.5 साल में जो हमारी आउटपुट है उसमें से 205 बच्चे केवल पुलिस में सिलेक्ट होकर के आए हमारे पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम में। इसके अलावा अनेक बच्चे बाकी रेवेन्यू के जो एग्जाम्स होते हैं एमपीएससी होते हैं उसमें भी सिलेक्ट होकर के आए हैं। और ये पूरा जो डीप के आउटपोस्ट के लोगों को बाहर क्या चल रहा है, वाईफाई की फैसिलिटी नहीं थी, बाकी सुविधाएं नहीं थी, किताबों का एक्सेस नहीं था, ये सब प्रोवाइड करने के लिए गढ़चिरौली पुलिस ने इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि ये गढ़चिरौली शहर में या जो बड़े मेट्रोज हैं नागपुर, पुणे और मुंबई में जो तैयारी कर रहे हैं उस तरह की प्लेटफॉर्म उनको पढ़ाई की मिल सके, इसके लिए हमने ये लाइब्रेरी की मुहिम शुरू की थी। जब ये शुरुआत हुई तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्या सोच थी? वो बहुत बार क्या हो रहा था कि माओवादी कुछ 2020 या उससे पहले लोगों को दिग्भ्रमित करते थे अपनी गलत नीतियों के बारे में प्रचार प्रसार करके, और यूथ प्रॉपरली इंगेज नहीं हो रहे थे गढ़चिरौली के। तो जो युवा वर्ग है गढ़चिरौली के उनको प्रॉपरली इंगेज करने के लिए, उनको इक्वल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई की संधि देने के लिए हमने ये विचार किया कि क्यों नहीं हम जो जैसे लाइब्रेरीज गढ़चिरौली में चल रही है या अहेरी में चल रही है तो डीप के पोस्ट में भी पुलिस के पुढ़ाकार से लाइब्रेरीज की स्थापना की जाए, ताकि ये बच्चों को एक प्लेटफॉर्म जहां पे ये बैठ करके पढ़ाई कर सकें। और ये खुद सेल्फ रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल पे ये काम कर रही है। गांव के ही पब्लिक पार्टिसिपेशन से कुछ हमारे पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने कंट्रीब्यूट किया, कुछ जनप्रतिनिधियों ने कंट्रीब्यूट किया, जिसके बेसिस पे हमने लाइब्रेरी शुरू की है। लाइब्रेरियन को भी एक बेसिक सैलरी हम उसी कंट्रीब्यूशन से देते हैं, ताकि एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बन करके आगे उभर करके। इस एरिया में तुम्हें बताओ कॉम्पिटिटिव क्या और एजुकेशन के बाद क्या करना चाहिए, इस एरिया के स्टूडेंट लोगों को मालूम ही नहीं था। जब हमने 2023 में एक न्यू यहाँ पे खड़ी की पुलिस का डिपार्टमेंट के थ्रू, ये जो बिल्डिंग है अभी आपको दिख रही है इतनी अच्छी, ये एक जीर्ण अवस्था में थी, मतलब गिरने के अवस्था में हो गई थी सब। तो हमको लगा कि इसमें हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, ये गिरने से अच्छा इतनी जगह है तो कुछ हो सकता है अपने गांव में, और हम इधर के जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिव करके आगे तक ले जा सकते हैं। मैं इसके पहले आर्मी में था तो मेरे को लगा कि हमको उतना गाइडेंस नहीं मिला, तो वो गाइडेंस अभी अपने स्टूडेंट, अपने एरिया के जो स्टूडेंट हैं उनको मिलना चाहिए। फिर अपने जो प्रभारी वगैरह थे पहले पुलिस खाते के, जो उनके मदद से हमने जो गांव के जो सहकारी लोग थे उनके मदद से इस बिल्डिंग को हमने तैयार किया 2023 में, और 18 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन करके हमने इधर के स्टूडेंट के लिए फ्री में क्लास अवेलेबल किए। और अमरावती से लाइव क्लास हो जाते हैं यहाँ पे, तो लाइव क्लास के लिए अपने पुलिस विभाग एसपी साहब ने अपने को एक टीवी प्रोवाइड करवा दी यहाँ पे लाइव क्लास हो सके। तो वहां से यहाँ से ऐसा तस्वीर चेंज होने लगा। 2023 से जब हमने ये वाचनालय चालू किया, लाइब्रेरी चालू की, तो अब तक हमने इस वाचनालय से फ्री क्लासेस, फ्री में उनका फिजिकल टेस्ट, ज्यादा करके इधर इस एरिया में बोले तो पुलिस भर्ती के और वन रक्षक के ज्यादा स्टूडेंट है अपनी तरफ, तो उनको ज्यादा कैसे अपने लोगों को देखते हैं पेट्रोलिंग करते वक्त, तो उनको लगता है कि वे इस वर्दी में कुछ तो ताकत है, बोलने में, उनके चलने में कुछ तो पावर दिखता है, तो इस डिपार्टमेंट में हम जा सकते हैं। और हमारे जैसे ये है लोग हैं तो कुछ हो सकते हैं अपने इनको देख के, तो उनको ज्यादा लगता है कि हम पुलिस में ही जाए उनका पावर देख के। तो वहां से तस्वीर चेंज होने लगी। 2023 से अपने पूरे 11 स्टूडेंट अब तक अलग अलग डिपार्टमेंट में लग चुके हैं। 6 स्टूडेंट अपने अभी पुलिस डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड है उसमें अपने 5 स्टूडेंट आ गए। तो अब तक हमने इस लाइब्रेरी से और फ्री क्लासेस से और फिजिकल से 11 स्टूडेंट का अब तक हमने सिलेक्शन करवा दिया है। इनको ये है कि इधर के स्टूडेंट में है उतना मोटिव है कि वो कर सकते हैं, सिर्फ उनको एक चिंगारी देना है कि गाइडेंस दिखाना है, तुम कर सकते हो और तुमको क्या करना है इसमें, सिर्फ उनको एक रास्ता दिखाना है अपने को। उनको मैं हर बार बताता रहता हूँ जब तक हम क्लास लेते हैं कि जो तुम्हारा जो भी टीचर रहता है
उसका सिर्फ 10% ही मेहनत होती है और खुद को तुमको 90% मेहनत करके आगे जाना है, तभी तुम इसमें आ सकोगे और सिलेक्शन हो सकेगा तुम्हारा। तो तब से देखा रहा हूं 2023 से इधर लाइट की फैसिलिटी नहीं थी, नेट की फैसिलिटी नहीं थी। हमारे डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्शन देके, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने है प्रोटेक्शन देके, इधर हमने जो अंडर के एरिया है उसमें टावर वगैरह लगवाए और उससे नेट की फैसिलिटी ठीक हो गई। उसके बाद लाइट का प्रॉब्लम था, तो लाइट का प्रॉब्लम था इसलिए लाइट अभी 33 kV के हमारे तरफ जनरेटर है, उससे का भी कनेक्शन हमने दिलवा दिया। तो उससे ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट को लाइट का प्रॉब्लम कम आने लगा। अभी तब लाइट की फैसिलिटी उतनी नहीं थी, आए दिन बिजली चली जाती थी, 15-15, 20-20 दिन लाइट की फैसिलिटी नहीं थी। तब से स्टूडेंट को हमने सब प्रोवाइड किया, तब से यहाँ का रूप इतना बदलने लगा कि हर स्टूडेंट में 10वीं 11वीं वाला स्टूडेंट हमको आता है मिलने, सर कि अभी मैं भी आगे जाके इनको देख के जो स्टूडेंट अभी कर रहे हैं उनको देख के लगता है कि मैं भी आगे जाके कुछ तो कर सकूंगा अपने फैमिली के लिए। जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मिडिल क्लास है, उसको मैं अपर क्लास कर सकूंगा। तो हमको अच्छा लगता है कि वाह, हमने कुछ ने पुलिस खाते और गांव के सहकारी से कुछ तो अच्छा किया इस गांव में। तो इधर के स्टूडेंट में कुछ तो बदलाव दिख रहा है मेरे को। राकेश लोहम्बर है, मैं प्रॉपर कुरखेड़ा साइड का हूँ, पर कुछ साल से मैं अभी कोटगुल में हूँ और यहाँ पे रह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी मेरे को लग रहा है मैं अभी एमपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ साथ में। तो मेरे को भी लगा कि मैं आर्मी छोड़ने के बाद मेरे को जो मिला नहीं मार्गदर्शन या जो भी चाहिए था, गाइडेंस चाहिए था, वो मिला नहीं। तो जो अपने को जो इतना नॉलेज है इसके बारे में, इतने मैं अभी तक 3 सिलेक्शन ले चुका हूँ स्पर्धा परीक्षा के डिपार्टमेंट इसमें, तो कॉम्पिटिटिव में 3 सिलेक्शन मेरे हो चुके हैं अभी तक। तो मेरे को भी लगा कि जो अपने को नहीं मिला तो हमारे जो एरिया के स्टूडेंट हैं उनको हम अपनी तरफ से जितना हो सके उतना हम प्रोवाइड कर सकते, उतना क्लास और ग्राउंड में प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी।